हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 3 हिंदी सुरभि का पाठ 3 कौवा मेरा कान ले गया। यह कहानी लाला की है, जो कि एक नासमझ लड़का रहता है। सीधा व सरल होना अच्छी बात है, पर इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपको नासमझ और बुद्धू समझ बैठें। लोग लाला को सदैव मूर्ख बनाते थे और उसके साथ ऐसे मजाक करते थे जिससे वह मूर्ख प्रतीत हो। तो इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग लाला को मूर्ख बनाते थे। तो शुरू करते हैं पाठ कौवा मेरा कान ले गया। लाला लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, कुछ नासमझ और बुद्धू भी। तभी तो लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। लालनपुर क्या है? एक जगह का नाम है। वहाँ पे लाल नाम का एक आदमी या एक बच्चा रहता था जो बहुत सीधा और सरल था और लोग उसे लल्लू कहकर बुलाते थे। कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी उसे परेशान करके मज़े लेते थे। लाल लोगों की झूठी बातों को भी सच मान लेता था। तो आपको समझ में आया, लोग वो सीधा साधा था तो लोग सोचते थे कि ये लल्लू है, बुद्धू है, कम दिमाग का है, इसे कैसे भी परेशान। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक दिन लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो, निडर हो, साहसी हो और बात करने में बहुत चतुर हो। ऐसा होने से एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद खेल रहे थे। लाल भी उनके साथ था, मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे। तो उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था। बेचारा लाल वह इसी को खेल समझकर उनके साथ खड़ा था। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया। उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी। कौवा जब नीचे की ओर आया तो उसके पंख का किनारा लाल के कान से छू गया। लाल घबरा कर एक ओर हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, लल्लू, तो कौवा तुम्हारा कान ले गया। तो इस तरह से जब वो खड़ा होकर के गेंद लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था, एक कौवा आया और उससे टकरा के निकल गया। तो उस लड़के ने कहा कि लल्लू, कौवा तुम्हारा कान ले गया। लाल उड़ते हुए कौवे को देखने लगा, फिर उसी के पीछे भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। इस तरह से लाल भाग रहा था और चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। सड़क पर आने जाने वाले लोग पहले कौवे को देखते, फिर लाल को देखते और हंसने लगते। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी। तो क्या हुआ? भागते भागते रास्ते में जब वो भाग रहा था कौवा के पीछे, तो उसको उसकी माँ दिखाई दी। लाल ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, कौवा मेरा कान ले गया। माँ ने उसे डांटा, अरे बुद्धू, पहले अपने कान को तो देख लो। लाल ने तभी अपने कानों को हाथ लगाया, कान तो वहीं थे। लाल की माँ ने समझाया, बेटा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें पहले अपने कान देखने चाहिए थे, ना कि कौवे के पीछे दौड़ना चाहिए था। लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बेवकूफ़ बन गए। लाल माँ की बात
समझ गया था। तो इस प्रकार से जब माँ ने उसको सारी बात समझाई कि अपना कान देखो पहले कि है कि नहीं है, जब लाल ने देखा कि उसका कान उसकी जगह पे ही है, तब उसको समझ में आया कि लोगों ने उसको बेवकूफ़ बना दिया और उसके बाद से वह समझदारी पूर्ण तरीके से रहने लगा। अब हम देखते हैं कि पाठ में हुए कुछ कठिन शब्द, जैसे ना समझ यानी जिसे समझदारी ना हो, होशियार जो चतुर हो, विश्वास जिसे भरोसा हो, कम दिमाग जिसमें बुद्धि कम हो, परवाह जिसे चिंता हो, बेवकूफ़ यानी मूर्ख। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को अपनी कॉपी में ये दिए गए शुद्ध लेख के शब्द जो हैं उनको 5-5 बार लिखना है और उसके बाद मौखिक प्रश्नों को करना है। जैसे लोग लाल को लल्लू क्यों कहते थे? क्योंकि वह ना समझ था। लोग लाल को लल्लू इसलिए कहते थे क्योंकि वह ना समझ था। लाल के माता पिता परेशान क्यों थे? लाल के माता पिता लल्लू के ना समझ होने से परेशान थे। लाल कहाँ खेल रहा था? लाल मैदान में खेल रहा था। लाल घबराकर एक और क्यों हट गया? लाल घबराकर एक और इसलिए हट गया क्योंकि कौवा उसके बगल से निकला। अब इसके बाद सही गलत के निशान। लाल कैसा लड़का था? साहसी और निडर, सीधा साधा और सरल, नासमझ और बुद्धू। नासमझ और बुद्धू सही उत्तर है। कौवा पेड़ के नीचे क्यों आया था? कौवा पेड़ के नीचे खाने की कोई चीज़ लेने के लिए आया था। ठीक है, थर्ड इसके आगे देखते हैं और क्या है। लाल किसके पीछे भाग रहा था? लाल कौवे के पीछे भाग रहा था। लाल मैदान में क्या कर रहा था? लाल मैदान में लड़कों को गेंद लाकर दे रहा था। अब खाली स्थान भरना है पाठ को पढ़ के। लोग लाल को क्या कहकर बुलाते थे? खाली स्थान कहकर बुलाते थे। लोग लाल को लल्लू कहकर बुलाते थे। लाल लोगों की खाली स्थान झूठी बात को भी सच मान लेता था। लाल के माता पिता उसके नासमझ से परेशान थे। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। किसने किससे कहा? कौवा तुम्हारा कान ले गया। लड़के ने लाल से कहा। कौवा मेरा कान ले गया। लाल ने माँ से कहा। पहले अपना कान तो देख लो, माँ ने लाल से कहा। अब इसके बाद इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं। लाल कहाँ रहता था? मैदान में लाल क्या कर रहा था? अभी मैंने पाठ के पढ़ते समय आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लाल कहाँ रहता था? लाल एक छोटे लालनपुर में रहता था। लाल कहाँ रहता था? लाल लालनपुर में रहता था। मैदान में लाल क्या कर रहा था? मैदान में लाल लड़कों को गेंद लाकर दे रहा था। लाल कौवे के पीछे क्यों भाग रहा था? लाल कौवे के पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि कौवा उसके कान ले गया है। लोग किस बात पर हंस रहे थे? लोग लाल की नादानी पर हंस रहे थे। लाल ने माँ को क्या समझा? माँ ने लाल को क्या समझाया? माँ ने लाल को समझाया कि पहले सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले चीज़ों को देख लेना चाहिए। इसके बाद में अगला है लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं लिखिए। वह नासमझ था, नादान था, मूर्ख था और कम अक्ल का था। फिर नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम। पहले हम बता दें सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा की जगह में जो भी आएगा, जैसे सब उसे परेशान करते थे, तो किसे? लाल को, तो इसलिए उसे। कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, कुछ। वह इसी को खेल समझ रहा था। कौन? लाल। लाल के लिए हमने वह का उपयोग किया है। कौवा तुम्हारा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। ठीक है। संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब पन जोड़कर नया शब्द बनाना है, जैसे टेढ़ापन, अपनापन, आलसपन, भोलापन, सीधापन। ठीक है। बच्चा, बच्चे, बच्चों को। गेंद, गेंदे, गेंदों पर। कौवा, कौवे, कौवों ने। ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को देखना है और पहेली को बूझना है। काँव काँव का शोर मचाए, बोली इसकी कभी न भाए, अगर लिया इसको पहचान, झटपट बताओ इसका नाम। ये है कौवा। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कौवा मेरा कान ले गया, और अब आपको इस कहानी को पढ़ना है, सुनना है और वीडियो को बार बार देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे कि आपको ये पाठ समझ में आ जाए। तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।